साक्षी चौहान आपको स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अम्बाला की। अम्बाला पुलिस रेंज ने आज पिछले 6 महीनों में पकड़ी 309 मामले की नशे की खेप को आज अम्बाला में डिस्ट्रॉय किया। इस मौके में अम्बाला रेंज के आईजी पंकज नैन व अम्बाला एसपी, कुरुक्षेत्र एसपी व यमुनानगर एसपी मौजूद रहे। अम्बाला पुलिस रेंज ने नशे के सौदागरों के खिलाफ धरपकड़ तेज रखी है। पिछले 6 महीने के दौरान अलग अलग ऑपरेशन में पकड़ी गई भारी मात्रा में नशे की खेप को आज नष्ट किया गया। इस मौके पर आईजी पंकज नैन समेत रेंज के सभी जिलों के कप्तान मौजूद रहे। इस अवसर पर आईजी पंकज नैन ने स्पष्ट कहा कि पुलिस का उद्देश्य न केवल नशे की सप्लाई को रोकना है, बल्कि नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ना भी है। पुलिस ने नशे तस्करों द्वारा अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को भी जब्त और ध्वस्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। जिस तरीके से आपने देखा है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कंज्यूम करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और अभी आप इसको जलते हुए भी देखिए, इसका जो धुआं है वो भी यहाँ तक हमें आकर परेशान कर रहा है। ऐसी चीज़ का समाज में, ऐसी चीज़ का आपके जीवन में, आपकी हेल्थ के लिए नकारात्मक उपयोग के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आप अपने भविष्य की तरफ देखिए। और ये हरियाणा खेलों की भूमि रहा है, वीरों की भूमि रहा है। जो आपके बड़े बुजुर्गों ने किया है उससे शिक्षा लें, और इस हरियाणा का जो नाम ग्लोरीफाइड है हमारे देश में, हम उसी तरीके से इसका नाम रोशन करें, नशे से दूर रहें। आईजी ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और अपने भविष्य और हरियाणा के गौरव की ओर ध्यान दें। नशा एक ऐसी चीज है जिसे कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं है। इसका समाज और आपके स्वास्थ्य पर केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरियाणा वीरों और खिलाड़ियों की भूमि रही है। हमें अपने बुजुर्गों से शिक्षा लेकर प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। उन पर जो एक्शन लिया गया था, उनके घर भी जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। अब भी ऐसे कुछ केसेस हैं सर जिन पर एक्शन लिया जाएगा? या हम पूरे सख्त हैं एनडीपीएस के खिलाफ, पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं, और हर तरीके से, चाहे उसका प्रिवेंटिव अरेस्ट करना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो नशे का तस्कर है वो खुद आगे नहीं आता और आगे अपने दूसरे साधनों से बेचता रहता है, तो उनको एक प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की भी इसमें पावर है, उसमें भी हमने एक्शन लिया है। इस तस्करी से जो उसने पैसे कमाए हैं उस पर भी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, किसी कोई वैल्यू नहीं है। इससे जो आप पैसा भी कमाएंगे, जिस दिन पकड़े जाएंगे उसको भी सरकार ने जब्ती कर लेना है। तो उस प्रॉपर्टी को भी सीज़ किया गया है तीनों जिलों में। थोड़ा प्रोसेस इनका लंबा होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं, पर कमर्शियल क्वांटिटी के जितने भी केसेस आ रहे हैं उन सभी केसेस पर तीनों जिलों में कार्रवाई चल रही है। पिछले 6 महीने पहले भी हमने इसी तरीके के काफ़ी जो एनडीपीएस में रिकवरी हुई थी उनको डिस्पोज ऑफ किया था, और अभी दोबारा कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें आईजी इंचार्ज होते हैं और जो तमाम जिलों के एसपी होते हैं उसके मेंबर होते हैं। आज उसी के तहत रेगुलर रूप से जो पिछले 5-6 महीने में हमारी रेंज के तीनों जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी रिकवरी की नशीले पदार्थों के खिलाफ जो हमारा अभियान था उसमें, और उन्हीं को आज यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। कितनी क्या क्वांटिटी है सर? कौन सी नशीले पदार्थ हैं? ये हर तरीके के नशीले पदार्थ है, जिसमें आपको सभी को पता है नशे के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। करीब 300-325 के करीब इस तरीके के केसेस हैं जो पिछले 5-6 महीने में रजिस्टर हुए थे, और उन सबको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया। सर कितनी कीमत क्या होंगी ये मार्केट? इनकी कोई कीमत नहीं होती जी, ये तो आप किसी जानवर को के आगे डाल दीजिए, वो नहीं खाता, तो इनकी तो कीमत ज़ीरो होती है। और मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि इन चीज़ों को कीमत में रख के इनको ग्लोरीफाई ना करें। कीमत उस चीज़ की होती है जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है, इनकी कीमत ज़ीरो है। समाज के कुछ अपराधी और कुछ भटके हुए युवक, उन्हीं के लिए इनकी कीमत है, इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि इन चीज़ों से दूर रहे, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कीमत अच्छी चीज़ की होती है। इस चीज़ को तो आप इन कुछ एक अपराधियों और कुछ एक भटके हुए युवकों के अलावा आप सड़क पर भी फेंक देंगे तो सभी के लिए ये एक वेस्ट ही है, और उसको वेस्ट की तरह डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। क्वांटिटी कितनी है सर? कितना किलो या लीटर ये सब कुछ है? जो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग क्वांटिटी है, उसकी डिटेल अब आपको हम एक चार्ट के रूप में बना के दे देंगे। करीब, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग ज़िलों से करीब 100 की एवरेज से हर एक ज़िले में रिकवरी हुई है। कहीं 120 है, कहीं 80 के आसपास है, तो कुल मिलाकर 309 इस तरीके के केसेस थे, उन सबको डिस्पोज। सर मैं कहा ये सामान बार बार इस तरीके का अभियान चलता रहता है। 6 महीने पहले भी हमने कुरुक्षेत्र ज़िले में जो एक हमारा फर्नेंस थी एक फैक्ट्री की, वहाँ पर इनको डिस्पोज ऑफ किया था, और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं।
अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।